को अंदाजा भी नहीं है कि उसके अंदर कितना खतरनाक तूफान पल रहा है। माया का वालिद जब घर आता है तो माया की वालदा उसे कहती है, आज वलीद की माँ आई थी और उसने मोहल्ले में इतना तमाशा बनाया ना। वो तो हमें पता नहीं क्या क्या कह रही थी कि हमने लौट खसोट के उन्हें खा लिया, उनका जितना माल था हमने हड़प कर लिया। अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि हमने उनसे कोई चीज ली नहीं, अगर ले लेते तो पता नहीं क्या तमाशा करते। मैंने तो जो सामान उनका था ना, सारा मोहल्ले वालों के सामने उसके मुन्ना पे दे मारा। ये रहा आप लोगों का सामान और ये लें और यहाँ से निकलती बने। और फिर इधर माया का वालिद कहता है कि मैं इन लोगों के पास गया था, अभी तो उन्होंने कहा है कि हम अपने बेटे से पूछकर फिर ये रिश्ता करते हैं। अगर माया का रिश्ता यहाँ न हुआ, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटियों की कहीं शादी होगी। कोई भी मेरी बेटियों से शादी नहीं करेगा। हमारी हर तरफ बदनामी हो चुकी है। यहाँ पर माया की वालदा है, कहती है आप परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। हमारी बेटियों की शादी इंशाअल्लाह बहुत अच्छे घरानों में होगी। वो तो शुक्र है कि इन लोगों के वलीद वालों की सारी असलियत हमारे सामने आ गई। अगर हमारी बेटी की शादी उनके घर में हो जाती, वो तो पता नहीं हमारी बेटी का क्या हशर करते। कितने घटिया और कमीने लोग हैं ये, बड़े आए अमीर होने के, बार बार ताने देते हैं। पता नहीं उन्हें अपनी दौलत पे इतना क्यों गुरूर है। इधर वली का वालिद बहुत परेशान है, अब वो वली को डांट भी नहीं सकता और परेशान भी है, क्या करे। यहाँ पर वली का चचा वो कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं, लड़के ऐसी हरकतें करते ही रहती हैं। क्या हुआ, हाँ पूछ लेते हैं हम अपने बेटे से। इस पर वली का चचा फिर वली से पूछेगा। वली अपने चचा को सब कुछ बताएगा कि ऐसी कोई बात नहीं, वो जो उसका मंगीत्र था वो जबरदस्ती उसे खींच के लेके जा रहा था। मैंने उस लड़के से ना माया की जान बचाई। माया खुद कह रही थी मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, तो मैंने उसे मना करने की कोशिश की और वो मेरे गले पड़ गया और फिर हम दोनों में लड़ाई हो गई। हाँ, अगर माया के साथ मेरी शादी हो जाती है तो मुझे कोई एतराज नहीं, क्योंकि मैं माया को पसंद करता हूँ, पर मैं भी यही चाहता हूँ। यहाँ पर वली का वालिद परेशान है कि अभी से अगर मैं अपने बेटे की शादी कर देता हूँ तो ये तो सारी जिंदगी उसकी खराब हो जाएगी। ये लोग तो पढ़ रहे हैं, मैं तो उसे डॉक्टर बनाना चाहता हूँ। फिर वली का जब इजहार ख्याल सुनते हैं, ये माया के वालिद के पास जाएंगे और उससे बात करेंगे कि हाँ ठीक है, हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, लेकिन उसके लिए हमारी एक शर्त है कि जब तक बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हो जाती, इस वक्त हम आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाना को तैयार हैं, तक हम शादी नहीं करेंगे। क्योंकि वली के जो दादा और दादी हैं ना, वो भी जब ये बात सुनते हैं तो फिर माया के वालिद को समझाते हैं कि ठीक है, लड़की अच्छी है, हमने देखी है, तो कोई हरज नहीं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद हम उनकी शादी कर देंगे। इस तरह फिर माया अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगी। और दूसरे तरफ अब वली की वालदा को जब स्कूल से ऑफर आती है कि वो इंग्लिश पढ़ाए बच्चों को, तो उसका शौहर तो कहता है कोई जरूरत नहीं पढ़ने की,
लेकिन उसकी दीवरानी वो कहती है कि तुम पढ़ाओ। ये तो हमारे लिए फख्र की बात होगी कि मेरी दीवरानी जो है वो स्कूल टीचर है, मैं काम संभाल लूंगी, मेंज कर लूंगी, ये उसका साथ देती है। तो फिर वली की वालदा स्कूल में पढ़ाना शुरू कर देती है।